नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंगाल चुनाव पर यूं तो पूरे देश की नज़र बनी हुई है और विशेषकर जो भाजपा के समर्थक हैं उन लोगों के अंदर इस समय एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि क्या बंगाल चुनाव में भाजपा अपनी सेंध लगा पाएगी, क्या भाजपा बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब भाजपा ने किया है कुछ ऐसा काम कि जिसकी वजह से अब बंगाल के अंदर एक बड़ी लहर चल पड़ी है। जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, वो भी समझ चुके हैं कि अब बंगाल में टीएमसी में कोई भविष्य नहीं रहा, और वो भी जानते हैं, समझ रहे हैं कि बंगाल में किस तरीके से अपराध चल रहे हैं, किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब भाजपा बंगाल के अंदर अपनी बढ़त बनाई जा रही है और लगातार रैलियां कर रही है, जिसके कारण अब बंगाल के अंदर भगवा लहराने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब आपको बता देता हूं कि भाजपा की जीत पक्की होने के लिए मैं आपको पक्के सबूत हैं वो आपको दे देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट में लिखें अमित शाह जी की जय, क्योंकि वह अमित शाह ही हैं जिनके कारण बंगाल के अंदर पासा पलट गया है और बंगाल के अंदर नई सत्ता आने की लहर शुरू हो गई है। दोस्तों, तो कमेंट में लिखें जय अमित शाह। अब सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका और लगा है। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कोताई नगर पालिका के 14 अन्य टीएमसी पार्षद ने भी 14 टीएमसी पार्षद, अब आप समझिए कि एक एक पार्षद अपने पूरे ब्लॉक के तकरीबन सारे वोट्स पर अपनी पकड़ बनाकर रखता है। तो कोताई नगर पालिका के 14 अन्य टीएमसी पार्षद ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। तो जिस तरीके से भारी मात्रा में जो सुनामी की तरह टीएमसी में जो सुनामी आई है और सुनामी टीएमसी से निकलकर बीजेपी में आ रही है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 14 अन्य टीएमसी पार्षद ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमेंदु अधिकारी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, लेकिन अमित शाह की उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से ममता बनर्जी सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया गया था। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि कुछ दिन पहले ही टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु को अपने पिता और भाइयों को टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट करने में नाकाम रहने के लिए ताना मारा था। शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने से बौखलाए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने हाल ही में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में उनके भाई सोमेंदु अधिकारी को कोताई नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उनकी ये जगह सिद्धार्थ मैत्री को नियुक्त किया था। यह फैसला शहरी विकास और नगर मामलों के मंत्रालय ने फरहाद हकीम के नेतृत्व में लिया था, जो सीएम ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं। अब आप समझ लीजिए, यदि ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी कोई फरहाद हकीम है, तो आप समझिए कि हकीम जी ममता बनर्जी को कौन सी घुट्टी पिला रहे होंगे, कौन सी लॉलीपॉप उन्हें चुसा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। शुभेंदु ने हालिया एक बैठक में दावा किया था कि सोमेंदु कुछ पार्षदों और तृणमूल कांग्रेस के 5000 कार्यकर्ताओं के साथ दिन में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस जल्दी ही ढह जाएगी। भाजपा में शुभेंदु और सोमेंदु अधिकारी का शामिल होना निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए खासी चिंता का विषय है। खासकर पार्टी से बागी होकर भाजपा में शामिल होने वाले दिग्गज नेताओं का 2021 विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र टीएमसी के संबंधित गढ़ों के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। जिस तरीके से 14-14, 25-25 पार्षद उठ के बीजेपी में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। और इसी बीच गुरुवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें उन्हें पूर्व मिदनापुर जिले के कोताई नगर पालिका के प्रशासक के पद से हटाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोमेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के नगर मामलों के विभाग द्वारा नागरिक निकाय के प्रशासक के पद से अवैध रूप से हटा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल के अंदर अंधेर राज चल रहा है, जिसके जो मन में आया वो कर रहा है। जब चाहे अगर आपकी पार्टी छोड़ के चले गया कोई अधिकारी तो उसको हटा दिया पद से। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बात से ममता बनर्जी जल भुन गई। इस दौरान उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं को दरकिनार करने के लिए ममता बनर्जी को दोषी ठहराते हुए एक पत्र लिखा था और उन पर संगीन आरोप लगाया था कि ममता ने पार्टी के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है।
शुभेंदु अधिकारी के पिता और कांथी सांसद शिशिर कुमार अधिकारी और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी और तमलुक से सांसद अभी भी टीएमसी के नेता हैं। अब इस बात को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई कि वे कब भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले महीने शिशिर अधिकारी को उन पार्टी नेताओं से दूर रहने के लिए कहा था जो कथित रूप से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। यानी कि ममता बनर्जी को अपने बड़े कद्दावर नेताओं के छूटने का, उनके दामन छुड़ाने का बहुत ज़्यादा डर है। ममता बनर्जी ने शिशिर अधिकारी को टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि नंदीग्राम, हल्दिया, कोताई, नंदन कुमार और रामनगर जैसे स्थानों पर पार्टी के बागी नेताओं को लॉयल नेताओं से बदल दिया जाए, क्योंकि जो भय है ममता बनर्जी का वो साफ साफ नज़र आ रहा है। और कितना भी ममता बनर्जी इस समय कुछ भी बोल ले, आप इस बात को सीधे सीधे समझ लीजिए कि अब बंगाल से ममता का जाना तय है। क्योंकि ये ममता है, आपको बता देता हूँ, जब ये कई साल पहले जब अब सीएम बनी थी बंगाल में, तब इनका नारा ये था, क्योंकि बंगाल में तकरीबन 37 साल से कम्युनिस्ट पार्टियों का राज था। तो ममता बनर्जी ने सरकार में आते वक्त ये बोला कि चुनाव की जो रैलियाँ करी थी उन्होंने ये बोला कि माँ, माटी और मानुष। तो माँ उन्होंने बोला कि भाई राज्य में जो हर माँ है, हर बेटी, हर बहन है, यानी जो स्त्री है वो सुखी रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। तो बंगाल में स्त्रियां कितनी सुरक्षित है, विशेषकर हिंदू समाज की सुरक्षा की अगर बात करें तो हिंदू समाज की स्त्रियों को तो कोई भी सुरक्षा बंगाल में आज की डेट में नहीं है। आपने देखा कि कुछ 1-2 साल पहले आरएसएस के एक बड़े नेता को, उनके परिवार को, उनकी गर्भवती पत्नी को, उनके बच्चे को इस तरीके से काट के फेंक दिया था। तो वो फिर साथ ही साथ मतलब बंगाल में जिस तरीके से जिहादी एलिमेंट्स के द्वारा बंगाल में तमाम रेप, बलात्कार आदि हत्याओं जैसे जो जघन्य अपराध वहाँ पर हो रहे हैं, वो भी साफ साफ समाज देख रहा है, कोई मतलब किसी से छुपे नहीं हैं, साफ हो रहा है बंगाल में। और उन्होंने दूसरी बात करी थी माँ, माटी, मानुष। तो माटी की बात करते हैं, माटी से उनके कहने का मतलब था कि बंगाल के अंदर वही व्यक्ति रहेगा जो सही मायने में बंगाली होगा। लेकिन आज ममता बनर्जी के राज में सिर्फ वोटों की चाह, वोटों की लालच और वोटों की चाशनी चाटने के चक्कर में ममता बनर्जी ने बंगाल में इतने बांग्लादेशी घुसा लिए हैं कि आज बंगाल कम और बांग्लादेश ज़्यादा लगता है। तो माँ की बात रही तो स्त्री की सुरक्षा भी कोई नहीं है। माटी की बात करी तो बंगाल में की माटी में बंगाल के लोग भी अब कम होते जा रहे हैं। और रही बात मानुष की, यानी कि मनुष्यता, तो कैसी मनुष्यता है ये, जहाँ पे अगर विरोधी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सरेआम उनको फंदे से लटका दिया जाता है, मंदिरों के पुजारियों को खंबे से बांध कर पीटा जाता है, तो ये कैसी मनुष्यता है। तो ना तो माँ, ना माटी, ना मानुष, उनका जो पूरा सिंबल है, पूरा जो उनका पूरा जो स्लोगन है, ये बिल्कुल फेक है ममता बनर्जी का। इसमें कोई ये बात किसी से छिपी नहीं। और आज चाहे आप कितना भी कह लें, बंगाल के अंदर जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, पूरा देश जानता है आज बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेल है बंगाल के अंदर। और अगर हम बात करें तो हिंदू समाज की सुरक्षा की, वो बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं, माइनस में जा चुकी है। हिंदुओं को बंगाल में बिल्कुल भी सुरक्षा महसूस नहीं होती। बंगाल में स्थिति आज कुछ कश्मीर जैसी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा की सरकार अगर आती है तो मैं नहीं कहता कि 2 दिन में बंगाल जो है पूरी तरह से हिंदूवादी राज्य बन जाएगा, लेकिन हाँ, बंगाल के अंदर सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी ठीक करेगी, जिहादी एलिमेंट्स को बढ़ावा नहीं देगी। और जिस तरीके से अवैध मदरसे बंगाल में जगह जगह मशरूम्स की तरह पॉपअप हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और जिस तरीके की बंगाल के अंदर जो देश विरोधी विचारधारा जो बंगाल में जगह जगह हर चाय नुक्कड़ पे जो चाय वाले की जो ठेलियाँ हैं बंगाल में, वहाँ बैठकर जो लोग अड्डा बनाकर जो चर्चा करते हैं बंगाल के अंदर देश विरोधी बातों का, वो सब बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि बंगाल में भगवा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर पसंद आई हो तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल बटन जो है सब्सक्राइब का वो दबाएं और बेल आइकन जो साइड में घंटी का निशान है वो ज़रूर दबाएं, ताकि देश भक्ति की खबरों से आप जुड़े रहें और हमारे चैनल के साथ आप भी देश के अंदर देशभक्ति का जो प्रचार प्रसार है वो लगातार करते रहें। यही मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों। इसके साथ आप सभी लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।